Hello everyone. So this is the part 3 of class 7 NCERT science book chapter 2 nutrition in animals. तो अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जितना पढ़ा है पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है अबाउट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो इसमें हमने सबसे फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है, डाइजेशन सबसे पहले किसका स्टार्ट होता है, स्टार्च का, और वो कौन करता है, सलाइवा। इसके अलावा बक्कल कैविटी में टीथ और टंग होते हैं। उसके बाद बक्कल कैविटी से खाना जाता है हमारा फूड पाइप में। फूड पाइप का ही दूसरा नाम है ईसोफेगस। फिर फूड पाइप से खाना जाता है हमारा स्टमक में। स्टमक में होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि सारे फूड के साथ जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए होते हैं उनको मारता है, किल करता है। दूसरा आता है म्यूकस, जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की रक्षा करता है। और तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और मेनली किसका डाइजेशन, प्रोटीन्स का। उसके बाद खाना जाता है हमारा स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से बाइल जूस, लीवर में बाइल जूस बनता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ही पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस होता है और वो भी कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जो होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है और पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स तीनों को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जब खाना नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में जाता है तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस कम डाइजेशन को पूरा करता है। तो यहाँ पर फाइनली डाइजेशन पूरा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होकर शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइक ग्लूकोज, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया और यहाँ तक हमारे 2 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट इंजेशन, खाना खाना, और डाइजेशन, खाना पचाना। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विली होते हैं, विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि खाने को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड में पहुंचाता है ना। तो ये तीसरा स्टेप हो गया हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। ब्लड के बाद वो अलग अलग पार्ट्स में जाता है, वहाँ वो यूटिलाइज होता है। तो ये हमारा 4th स्टेप था एसिमिलेशन, और वो वहाँ पे यूटिलाइज हो गया फूड का। अब यहाँ पे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा था वो कहाँ जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता है और जितना भी जो वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये लास्ट स्टेप है हमारा इजेशन। तो इसमें टोटल हमने 5 स्टेप्स पढ़े। सबसे पहला इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ठीक है, अब इसमें ये तो था ह्यूमंस की बात। अब लेट्स कम टू द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि लाइक काऊ, बफेलोज, ऑक्स, डीर, इन टाइप के एनिमल्स को हम बोलते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ये जानवर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घास, सबसे पहले जब वो घास खाते हैं तो वो उसको चबाते नहीं हैं, डायरेक्टली उसको निगल जाते हैं, स्वैलो कर लेते हैं, क्विकली दे विल स्वैलो द ग्रास। और उनका जो स्टमक होता है, जो उनका पेट होता है, उसका एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं र्यूमेन। ठीक है, तो जल्दी से घास को निगल के तुरंत नहीं खाते हैं, निगल के उसको र्यूमेन में स्टोर कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों ये ऐसा क्यों करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे जानवर जैसे जंगल में रहते हैं, जैसे हिरन है, डियर है, तो ये जंगल में सपोज़
अब वो आराम से जब वो खाने लगेगा, च्यू करने लगेगा, इतने में मान लो शेर आ गया तो वो अपना खाना कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए ये जानवरों ने अपने लिए ऐसी आदत वो डेवलप करी है कि सबसे पहले क्या करते हैं, घास को निगल जाते हैं, र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं। अब र्यूमन में ये आधा डाइजेस्ट होती है घास और कर्ड बन जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर, गाय भैंसों को देखा होगा कि वो आराम से बैठ के आराम से चबाती है। चबाने को हम बोलते हैं जुगाली करते हैं, है ना। और उनके मुंह में वाइट वाइट झाग सा भी रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कर्ड। जो र्यूमन में घास आधी डाइजेस्ट होती है, तो र्यूमन में डाइजेस्ट होके वो घास वापस से उनके मुंह में आती है, ठीक है, मुंह में आती है, फिर वो उसे आराम से च्यू करते हैं, आराम से चबाते हैं। तो इस तरीके के जानवरों को हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स, क्योंकि इनमें कौन सा पार्ट है स्टमक में, र्यूमन, और ऐसे जानवरों को बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। और ये जो प्रोसेस है, घास को निगलना, फिर घास का आधा डाइजेस्ट होना, फिर घास का वापस मुंह में आना, फिर वापस उनका चबाना, फिर वापस से निगलना, इसको बोलते हैं र्यूमिनेशन। अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि कैन ह्यूमंस ईट रॉ ग्रास, क्या हम लोग कच्ची घास खा सकते हैं बिना पकाए? तो इसका आंसर है नहीं, हम नहीं खा सकते, गाय भैंस खा सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो घास होती है, ग्रास होती है, ग्रास में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है सेल्यूलोज। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका नाम है सेल्यूलोज। हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। अब ये गाय भैंस कैसे डाइजेस्ट करती हैं? क्योंकि जो र्यूमन होता है, इनका जो पेट होता है उसमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और ये बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं रहते, तो इसीलिए हम लोग कच्ची घास नहीं खा सकते। तो ये एक वीडियो है ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको एक गाय दिखाई दे रही है जो कि घास खा रही है, गाय या फिर ऑक्स, बट ये एक्चुअली में घास खा नहीं रही है, ये घास निगल रही है। निगलने के बाद ये घास इनके स्टमक के एक पार्ट में जाती है, जिस पार्ट को हम बोलते हैं र्यूमन। यहाँ पे क्या होता है, ये जो घास है ये आधी डाइजेस्ट होती है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होती, आधी डाइजेस्ट होती है, और इसे हम बोलते हैं कर्ड। फिर वापस ये कर्ड इनके मुंह में आती है, जब इनको वापस टाइम मिलता है बाद में, तो ये कर्ड इनके मुंह में आता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और फिर ये आराम से बैठ के फुर्सत में उसको चबाती है। गाय भैंस जो होते हैं इसको चबाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहते हैं हम र्यूमिनेंट। जो जानवर ऐसा करते हैं वो बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। और उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जानवरों से, दूसरे जानवरों से बचने के लिए ये जल्दी जल्दी घास को पहले निगल लेते हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और जो ये घास है तो ये र्यूमन में डाइजेस्ट कैसे होती है? क्योंकि र्यूमन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो ये घास को डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही इन एनिमल्स के अलावा बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना मुंह होते हैं। तो इन जानवरों में डाइजेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसे हम बोलते हैं अमीबा। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा हमने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, क्लास 7th के ही, सॉरी क्लास 8th, सॉरी इट्स इन क्लास 8th। तो अमीबा इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। और ये जनरली पानी में, तालाब वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, एक सिंगल सेल का बना होता है, खाली एक सेल का होता है, ठीक है। इसमें कोई ऑर्गन नहीं होता, खाली एक सेल होता है। और इसकी खास बात यह है कि हमेशा अपनी शेप चेंज करता रहता है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती,
और ये मूव कैसे करता है, फिर ये मूव कैसे करता है। तो जो अमीबा होता है, अमीबा में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप इसमें जस्ट थ्योरी पढ़ लें कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम बोलते हैं फॉल्स फीट, या उसका ही नाम है सीडोपोडिया। सीडो मतलब फॉल्स, जो असल में होता नहीं है, नकली। सीडो मतलब नकली, पॉड मतलब फीट, पैर, तो नकली पैर, तो उनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। उससे क्या करते हैं, खाने को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद उसको फूड वैक्यूल में स्टोर करते हैं, वहीं पे वो डाइजेस्ट होता है, वहीं पे वो एब्जॉर्ब भी होता है, और वहीं से वो अमीबा जो है उस फूड को यूटिलाइज भी करता है। उसके बाद जितना भी वेस्ट होता है वो उसको बाहर निकाल देता है, एक्सपेल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इसने 5 स्टेप जो डाइजेशन के होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, सारे 5 स्टेप इसने फॉलो किए हैं, बट उसका मेथड अलग है। तो वो मेथड क्या है हम वीडियो में देखेंगे। तो ये अमीबा के बारे में बता रहा है लड़का कि ये अमीबा जो है वो पॉन्ड्स वगैरह में मिलता है, ठीक है। और ये देखिए अमीबा की कोई शेप नहीं होती, ये हमेशा अपनी शेप चेंज करता रहता है, और एक सिंगल सेल का बना है। इसमें आपको कोई मुंह नहीं दिखेगा, कोई हाथ, कोई पैर नहीं दिखेंगे, तो ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो जैसे ही उसके पास उसका खाना, ये खाता क्या है, ये अपने से भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स खाता है। तो जैसे इसके पास खाना आता है तो ये जो आपको दिख रहे हैं फिंगर जैसे थिंग, इनको बोलते हैं सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया से खाने को कैच कर लेता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इंजेशन, खाने को अंदर लेना। फिर इसने ये फूड वैक्यूल बनाया, फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और एसिमिलेशन, यूटिलाइज भी हो गया, और उसके बाद वेस्ट जितना भी है वो सारा बाहर इजेक्ट हो गया, मतलब इजेशन भी कंप्लीट हो गया। तो ये था अमीबा के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है। तो अब मैं इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें है कि व्हाट द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमन बींग्स के जो न्यूट्रिशन में 5 मेन स्टेप होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले खाना खाना, इंजेशन, खाने को पचाना, डाइजेशन, खाने को ब्लड में सोखना, एब्जॉर्प्शन, उस खाने का यूज़ होना, एसिमिलेशन, और वेस्ट खाने को बाहर निकालना, इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज liver. The stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. स्टमक से क्या रिलीज होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो होता है डाइजेस्टिव जूसेस। The inner wall of the small intestine has many finger like outgrowths. स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं विली। और अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन, अमीबा अपना फूड किस जगह डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल में, ठीक है। देन मार्क ट्रू एंड फॉल्स, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, ये फॉल्स है, क्योंकि स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा, मुंह से, बक्कल कैविटी से, तो इट इज़ फॉल्स। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा, जो हमारी जीभ होती है वो फूड को थूक के साथ मिक्स करती है, सो इट इज़ ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, फिर वहाँ से निकल के वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो इट इज़ ट्रू। रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, जो रुमिनेंट्स होते हैं वो घास को निगलते हैं फिर वापस से अपने मुंह में लाके उसको चबाते हैं, तो ये भी ट्रू है। सो फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, रेस्ट 3 आर ट्रू। देन टिक द करेक्ट आंसर, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, प्रोटीन हो, सब पूरा कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। देन मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमको फूड के कंपोनेंट्स दिए हैं कॉम्प्लेक्स, और राइट साइड में हमें दिए हैं आफ्टर डाइजेशन, यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस। लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स हैं, राइट में सिंपल हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होके क्या बनाते हैं, शुगर। प्रोटीन्स डाइजेस्ट होके बनाते हैं अमीनो एसिड्स, और फैट्स डाइजेस्ट होके बनाते हैं फैटी एसिड्स एंड
glycerol. Then fifth question है what are villi, what is their location and function. तो सबसे पहले what are villi, villi कहाँ, villi are finger like structures और what is their location, लोकेशन है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और फंक्शन क्या है उनका, यूज़ क्या है कि इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो उसका एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है. देन वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल कहाँ बनता है, लीवर में. विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, कौन सा पार्ट ये डाइजेस्ट करता है फूड का, तो बाइल फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. देन सेवेंथ क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स. ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं पर ह्यूमन्स नहीं कर सकते, वो ग्रास में प्रेजेंट रहता है. तो वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेल्यूलोज, ठीक है. और रीज़न क्या है इसका कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके स्टमक में, रूमेन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं. ह्यूमन बींग्स में वो बैक्टीरिया नहीं रहते. देन एट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज़ ऑलरेडी अ सिंपल सब्सटेंस. डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, पर ग्लूकोज तो ऑलरेडी सिंपल है, तो इसको डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ये डायरेक्टली जैसे ही हम ग्लूकोज खाते हैं डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. इसमें डाइजेशन का स्टेप ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है. तो डायरेक्टली इट विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. देन क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है डाइजेशन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. च्यूइंग ऑफ फूड, हम चबाते कहाँ से हैं, बक्कल कैविटी से. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किल कहाँ होते हैं, स्टमक में एसिड रहता है वो किल करता है. कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में. फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, फीसिस मतलब जो वेस्ट हम बाहर निकालते हैं बॉडी से, दैट इज फीसिस. तो वो कहाँ बनता है, वो बनता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. Then question number 10 is write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में एक समानता बतानी है और एक अंतर बताना है. तो दोनों में सेम क्या है, सेम तो ये है कि दोनों में ही 5 स्टेप फॉलो होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. दोनों में क्या है, 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होते हैं. डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन बींग्स में तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फुल, है ना, ग्लैंड्स, फिर माउथ, इसोफेगस, स्टमक. अमीबा में ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं होते. तो मैच द फॉलोइंग. सलाइवा ग्लैंड इज रिलेटेड टू थर्ड पॉइंट सलाइवा सिक्रीशन. देन स्टमक में एसिड इज रिलीज्ड, फोर्थ पॉइंट. लिवर में बाइल जूस सिक्रीशन, फर्स्ट पॉइंट. रेक्टम में रिलीज ऑफ फीसिस, मतलब जो हमारा वेस्ट है वो कहाँ से, रेक्टम से ही एनस के थ्रू बाहर निकलता है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड, फिफ्थ पार्ट. एंड सॉरी जो रेक्टम है, डी पॉइंट रेक्टम में सेकंड पॉइंट आएगा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. स्टोर होता है वहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड और बाहर निकलता है एनस से, तो वो वहाँ पे गिवन नहीं है. ई स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड, फिफ्थ पॉइंट. एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिक्स्थ पॉइंट. तो इसके बाद एक डायग्राम को लेबल करने का क्वेश्चन है, वो आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ. और जो 13 लास्ट क्वेश्चन है वो है कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स या फिर ग्रास. डिस्कस, क्या हम रॉ मतलब कच्ची घास खा सकते हैं. तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो हमारे अंदर उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती. हमारे अंदर उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है हमारी बॉडी में, तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ओवर हो गया. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी.